यदि आपको बहुत आलस आता है और आपका काम करने का मन नहीं लगता तो आप ये कहानी पूरी ज़रूर सुने। एक बूढ़े गिद्ध की सीख हमें बहुत कुछ सिखा देगी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ना भरते और एक साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सभी बिना किसी परिश्रम के भरपेट भोजन करते और उस टापू के सहारे जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो चला है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर चुके थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह बूढ़ा गिद्ध उनके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंची उड़ान नहीं भरे थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे थे और हम उड़ना भूल गए थे। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर हाल में हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर ये मेरी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।